नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव की उस दर्दनाक घटना की। 25 जुलाई की सुबह जी। सरकारी स्कूल में प्रार्थना के समय। हाँ, और छत गिर गई, 8 बच्चों की जान चली गई, कई घायल हुए। ये सिर्फ एक खबर नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बहुत गहरा मामला है। हाँ, आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ये वाकई एक दिल दहला देने वाली घटना है। हाँ। और जैसा आपने कहा, सूत्र या रिपोर्ट्स जो बता रही हैं वो यही कि संकेत पहले से थे। संकेत थे? कैसे संकेत? देखिए, स्कूल की इमारत काफी पुरानी बताई जा रही है, जर्जर हालत में थी। अच्छा। ऐसा नहीं है कि ये अचानक एक दिन में हो गया। हाँ। रिपोर्ट्स में है कि पहले भी छत से प्लास्टिक गिरता था, छोटे मोटे पत्थर गिरते रहते थे। ओह। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि बच्चों ने इस खतरे को शायद भांप लिया था। बच्चों ने? जी, एक बच्चे का बयान भी सामने आया है कि जब प्रार्थना से ठीक पहले कंकड़ गिरे तो उसने अपने शिक्षक को बताया था फिर, लेकिन कथित तौर पर यह कहा गया है कि कुछ नहीं होगा, बैठ जाओ, मतलब उसे चुप करा दिया गया। ये तो अविश्वसनीय है, बच्चों की बात को ऐसे टाल देना। क्या ये सिर्फ लापरवाही है या कुछ और भी लगता है इसके पीछे? देखिए, लापरवाही तो है ही, साफ दिखती है, लेकिन स्थानीय लोग जो कह रहे हैं वो और भी गंभीर हैं। क्या कह रहे हैं वो? वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि कोई 2 साल पहले मरम्मत का काम हुआ था स्कूल में। हाँ। और उसमें भ्रष्टाचार हुआ, मतलब बजट का पैसा ठीक से लगा नहीं, बस ऊपर से लीपापोती कर दी गई। ओहो, भ्रष्टाचार के आरोप? जी। और एक और चौंकाने वाली बात यह है कि इस इमारत का आखिरी सेफ्टी ऑडिट, मतलब सुरक्षा जांच, कब हुई थी? हाँ, ऑडिट। इसका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड कम से कम अभी तक तो सामने नहीं आया है। ऑडिट का ना होना, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चूक है ना? बिल्कुल। ऑडिट ही तो वो प्रक्रिया है जिससे ऐसी जर्जर इमारतों की पहचान हो सकती है समय रहते, ताकि खतरे को टाला जा सके। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब ऑडिट ही नहीं होगा तो कागजों पर तो सब ठीक ही दिखेगा, भले ही असलियत में छत गिरने वाली हो। और इसकी कीमत वो बच्चे, उनके परिवार, उन्होंने चुकाई अपनी जिंदगी से। बिल्कुल। एक माँ का बयान भी पढ़ रही थी मैं। हाँ, मैंने भी देखा। उन्होंने कहा कि बेटी को बुखार था, पर सोचा पढ़ाई का नुकसान न हो तो जबरदस्ती स्कूल भेज दिया, और अब वो कभी नहीं लौटेगी। ये आंकड़े नहीं है, ये 7-8 जिंदगियां थीं, भविष्य थे जो छीन लिए गए। सही बात है। और घटना के बाद जैसा होता है, शोक संवेदनाएं आई। राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सबने दुख जताया। जी। और शिक्षा विभाग ने भी तुरंत कार्रवाई की। 5 शिक्षकों को निलंबित किया गया है। निलंबन हुआ है। हाँ, जिला कलेक्टर, शिक्षा मंत्री, सबने जांच का आश्वासन दिया है। कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई होगी, मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन क्या निलंबन और मुआवजा, क्या ये काफी है? मुझे याद है शिक्षा मंत्री ने खुद माना है कि राज्य में हजारों स्कूल भवन जर्जर हैं। हाँ, ये बयान आया है। हजारों? तो ये तो एक अकेली घटना नहीं लगती फिर। ये स्वीकारोक्ति ही अपने आप में कितना बड़ा सवाल खड़ा करती है। बिल्कुल। और यहीं पर वो बात आती है जिसे हम शायद प्रणालीगत विफलता कह सकते हैं, सिस्टम फेलियर। प्रणालीगत विफलता क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति की या एक विभाग की चूक नहीं लगती। ये लगता है कि प्रशासन, निगरानी, बजट का आवंटन, कई स्तरों पर लंबे समय से कुछ कमियां चली आ रही हैं। आपको याद होगा, कुछ समय पहले कोटा के बच्चों ने भी चिट्ठी लिखी थी अपने स्कूल की खराब हालत के बारे में, डर के बारे में। हाँ, याद है। तो ये दिखाता है कि झालावाड़ की घटना अकेली नहीं है, ये एक पैटर्न का हिस्सा हो सकती है। और इस पैटर्न के पीछे एक वजह शायद वो बजट वाली बात भी है जो अक्सर उठती है। हाँ बिल्कुल, आंकड़े यही दिखाते हैं। आमतौर पर जो शिक्षा का बजट होता है उसका एक बहुत छोटा हिस्सा, कितना? मतलब कहीं 1%, कहीं 6%, बस इतना ही स्कूलों के बुनियादी ढांचे यानी इमारतों के मरम्मत, रख रखाव पर खर्च होता है। सिर्फ इतना? और बाकी का बड़ा हिस्सा, लगभग 70-80%, वो तनख्वाहों वगैरह में जाता है। तो फिर ढांचे के लिए पैसा ही नहीं बचता ज्यादा। सीधी सी बात है, जब पैसा ही कम होगा तो नियमित सुरक्षा जांच कैसे होगी, अच्छी क्वालिटी की मरम्मत कैसे होगी, निगरानी कैसे होगी? नतीजा क्या होता है? हम हादसे का इंतजार करते हैं और फिर प्रतिक्रिया देते हैं, निलंबन, जांच, मुआवजा। तो फिर जवाबदेही किसकी तय हो? स्थानीय प्रशासन की, शिक्षा विभाग की, या वो ठेकेदार जिसने शायद 2 साल पहले लीपापोती की थी? ये पूरी चेन है और हर स्तर पर सवाल उठते हैं। स्थानीय प्रशासन की निगरानी, शिक्षा विभाग की नीतियां, ठेकेदारों की ईमानदारी, और वो भ्रष्टाचार के आरोप, उनकी भी तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से। जब तक हर स्तर पर, मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक, जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, तब तक ऐसी घटनाओं का खतरा तो बना ही रहेगा। तो ये सिर्फ झालावाड़ की त्रासदी नहीं है,
ये एक तरह से पूरे सिस्टम के लिए एक अलार्म है, एक चेतावनी है। बिल्कुल सही कि स्कूलों की सुरक्षा को, बच्चों की जान को प्राथमिकता देनी ही होगी। तो आखिर में ये सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए है, क्या मुआवजा दे देना ही काफी है? क्या यही जवाबदेही का अंत है? या फिर हमें स्कूलों की जो बनावट है, उनकी सुरक्षा है, बच्चों की जिंदगी है, उसको प्राथमिकता देने के लिए सिस्टम में ही कुछ बुनियादी बदलाव करने होंगे? ये बहुत जरूरी सवाल है। बदलाव तो चाहिए। शायद अगली बार जब हम किसी सरकारी स्कूल के पास से गुजरे तो एक पल रुककर उसकी छत को देखें और सोचें कि हमारा सिस्टम कितना मजबूत है। सोचने वाली बात है। जरूर।